किसी दौर में लाहौर बागों का शहर था, मगर नाकिस मनसूबाबंदी, छोटे शहरों से नकल मकानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाहौर शहर की खूबसूरती को गहना दिया। गुज़श्ता एक दहाई से आलूदा आसमान और धुंधली फ़ज़ा में गुम इमारतें मौसम सरमा के आगाज़ से पहले लाहौर की पहचान बन चुकी हैं। क्या इसकी वाहिद वजह भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात है या हकीकत कुछ और है? गुज़श्ता 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि स्मोग ने 5वें मौसम की हैसियत इख्तियार कर ली? आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। नवंबर 2015 की एक सुबह लाहौर के बासियों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। थमी हुई हवा, हर तरफ फजा में मुअल्लक पुरस्रार जर्रात जो हर मंजर को धुंधला रहे थे। ये थी स्मॉग। उस वक्त किसी को क्या खबर थी कि ये स्मॉग शहर लाहौर का 5वां मौसम बनने जा रही है, जिसके बायस नवंबर की सुबहें धुंधला जाएंगी। स्मॉग लफ्ज स्मॉग और फॉग से अखज़ किया गया है। 19वीं सदी में ये लफ्ज डॉक्टर हेनरी एंटोनी दी वॉक्स ने अपने काले फॉग एंड स्मॉग में इस्तेमाल किया था। स्मॉग बनती कैसे है, एक नजर इस पर डालते हैं। स्मॉग बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, धुएं और हवा में मुअल्लक दीगर अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें ना नजर आने वाले मादे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तापकर अज्जा भी शामिल होते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले मादे, फसलों की बाकियात को जलाना, इन सब जहरीले मादों का जब हवा में मौजूद नमी से मिलाप होता है तो ये स्मॉग की सूरत धार लेता है। मतलब जहां धुआं छोड़ती ट्रांसपोर्ट और सनतें ज्यादा, वहां स्मॉग भी ज्यादा। किसी भी इलाके की आबो हवा सेहत के लिए कितनी मुफीद है पता चलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान है तो हवा का मयार तसल्ली बख्श। 200 से 300 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब सेहतमंद अफराद के लिए भी खतरनाक। ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलने से परहेज करें। इंडेक्स अगर 300 का हिंसा उबूर कर जाए तो ये दिल और फेफड़ों के संगीन अमराज का सबब बनता है। पाकिस्तान का दिल लाहौर गुज़श्ता 10 सालों से आलूदा फजा में धड़क रहा है। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 के 2070 दिनों में लाहौर के बासियों को महज 28 दिन ही सेहत अफजा आबो हवा में सांस लेना नसीब हुआ। फजाई आलूदगी बढ़ने का ही नतीजा है कि गुज़श्ता 6 सालों में लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल है। 2019 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 से ज्यादा, 2020 में 241 से ज्यादा, 2021 में इंडेक्स 501 से भी बढ़ गया, 2022 में 400 से ज्यादा, 2023 में 668 से जायद और रवां सीजन में तो लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया। IQ एयर रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लाहौर का एमिशन शेयर या फजाई आलूदगी में हिस्सा 1,53,000 टन से जायद है। लाहौर की फजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा 83.15% हिस्सा डाला ट्रांसपोर्ट ने। 9% से जायद फजाई आलूदगी की वजह बनी फैक्ट्रियां। 3.9% तवानाई, 3.6% फसलों की बाकियात के जलाने, 0.14% कमर्शल, 0.11% घरेलू सार्फिन स्मॉग का बायस बने। PHA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 1% से भी कम रकबे पर दरख्त हैं, जबकि अर्बन यूनिट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सब्जियों की काश्त में गुज़श्ता 30 साल के दौरान 87% की बड़ी कमी हुई। लाहौर में ज़राई रकबे पर तामीरात में गुज़श्ता 20 साल के दौरान 34.7% इजाफा हुआ। हालिया दादोशुमार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाहौर की स्मॉग का सबसे बड़ा सबब गर्दाना जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 75 लाख से तजावुज कर चुकी है। ये लाखों गाड़ियां फजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब हैं। दुनिया भर में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट बाकायदगी से किया जाता है, जिससे न सिर्फ हादिसात में कमी होती है बल्कि आलूदगी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के कानून के मुताबिक हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं और फजा को आलूदा कर रही हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है? नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोलदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं बनवाया नहीं है। मैं अगे बनवाया सीगा ते हुण गड्डी है पुरानी। नहीं बनवाया? नहीं। इस वक्त लाहौर में 10,000 से जायद फैक्ट्रियां हैं। इनमें से बेशतर फैक्ट्रियां बतौर ईंधन पुराने टायर, कोयला और गैर मयारी फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। फजा को आलूदा करने वाली इन अमाजगाहों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गुज़श्ता 2 माह में महज 19 लाख रुपए के जुर्माने किए। 400 से जायद ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं जिनके खिलाफ माजी में कोई एक्शन न लिया गया और अब भी बराए नाम कार्रवाई की जा रही है। स्मोक का एक और बड़ा सबब फसलों की बाकियात जलाना है। पंजाब सेक्टर एमिशन इन्वेंट्री के मुताबिक ज़राअत का एमिशन में हिस्सा 11%
मकसद है, मगर किसानों में आगही न होने और जदीद मशीनरी की अदम दस्तयाबी से स्मॉग में कमी की कोशिशें कामयाब न हो सकी। आग लगाने से किसान को आसानी तो है, लेकिन स्मोक का इशू है, इस पे नजरसानी करनी चाहिए दोनों को, किसानों को भी, हुकूमत को भी। गुज़श्ता माह तक स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके महज 20 लाख रुपए के जुर्माने किए। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में रोजाना स्मोक से मुतासरा 3000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस एमिशन में हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 5वां बड़ा मुल्क है। हमसाया मुल्क चीन 2013 से 2020 के अरसे में अपनी फजाई आलूदगी में 40% कमी करने में कामयाब हुआ। चीन ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने आलूदा तरीन शहरों में कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स पर पाबंदी लगाई और 27 कोयले की कानों को बंद किया। स्मोक टावर नस्ब किए। स्टील, सीमेंट और केमिकल्स जैसे आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने में सरमायाकारी की, जिससे कोयले पर इन्हिसार कम हुआ। बरकी गाड़ियों के फरोग के लिए सब्सिडी और सहूलियात दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। मुल्क भर में फजाई आलूदगी के मॉनिटरिंग स्टेशंस कायम किए, जिनसे आलूदगी के जराए की निगरानी की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बरतानिया में 1956 में क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत शहरों में कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया गया। फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जदीद फिल्टर्स और क्लीनिंग आलात नस्ब किए गए ताकि नुकसानदेह ज़रात और धुएं के इखराज को कम किया जा सके। बड़े शहरों खासतौर पर लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स बनाए गए, जहां सिर्फ धुएं के कम इखराज वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ रागिब करने के लिए सबवेज, रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम में बेहतरी लाई गई। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए जूफ और ताक नंबर की पॉलिसी अपनाई गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी को फरोग दिया गया। दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर की पॉलिसी अपनाई। गाड़ियों के लिए जुफ ताक की पॉलिसी अपनाई। किसानों को जदीद मशीनरी की जानिब रागिब करने के लिए सब्सिडी दी। पाकिस्तान में भी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, जिनमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1995, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब क्लीन एयर एक्ट 2017, पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2012 जैसे मुतअद्दिद कवानीन मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, बरसों गुजरने के बावजूद इन कवानीन पर अमल दरामद एक ख्वाब बन चुका है। पाकिस्तान भी स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकता है, मगर यह तब मुमकिन होगा जब जाती ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हो, रिसाइकल और रीयूज की पॉलिसी अपनाई जाए। प्लास्टिक बैग्स, दरख्तों के कटाव, फसलों की बाकियात को जलाने, फैक्ट्रियों से जहरीले मादों के इखराज पर पाबंदी हो और स्मोक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी शहरी निकात पर अमल करने में कामयाब होते हैं तो लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्के औसत उम्र 4 साल तक बढ़ सकती है। कराची के शहरियों की उम्र में औसतन 5.2 साल और इस्लामाबाद के शहरियों की उम्र में 3.1 साल का इजाफा मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये उसी सूरत होगा जब कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, ताकि स्मोक की शरह और फजाई आलूदगी के इंडेक्स में तवाज़ुन बरकरार रह सके।